नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियलिटी स्ट्रीम पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर और प्रेरणादायक किताब की, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब हमें पैसों के बारे में एक अलग नजरिया सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब उनकी दोनों फादर्स के जैसी शख्सियतों के बारे में है। एक उनके असली फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। इन दोनों की सोच और पैसों के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग है, और इसी के जरिए रॉबर्ट हमें फाइनेंस की दुनिया में ले जाते हैं। पुअर डैड कोई भी महंगी चीज को देखकर कहते थे कि इसे नहीं खरीद सकता, वही रिच डैड कोई भी महंगी चीज को देखकर कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। जरा सर, अगर हम किसी भी काम को देखकर ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता, तो फिर हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। वहीं अगर हम किसी काम को देखकर ये सोचे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो हमारा माइंड काम करना शुरू करता है और हर लिमिट तक सोचता है। पुअर डैड यानी रॉबर्ट के असली पिता एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिनका मानना था कि अच्छी नौकरी और स्थिर वेतन ही सफलता की कुंजी है। वो हमेशा कहते थे, पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। उनकी सोच थी कि मेहनत करो और एक अच्छी नौकरी से जीवन सुरक्षित करो। लेकिन आप इस तरह केवल अपने बॉस को अमीर बनाते हो, ना कि खुद को, और आप पूरे महीने काम करते हो ताकि आपको एक दिन पैसे मिले। वही दूसरी ओर रिच डैड यानी उनके दोस्त के पिता का मानना था कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उससे भी ज्यादा जरूरी है। उनका कहना था, पैसे तुम्हारे लिए काम करें, तुम पैसे के लिए नहीं। वो हमेशा इन्वेस्टिंग, बिजनेस और एसेट्स के बारे में बात करते थे, जिससे अमीर और भी अमीर होते जाते हैं। किताब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। रिच डैड कहते हैं कि एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे डालते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस, जबकि लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालते हैं, जैसे कि लोन, कार की किस्तें वगैरह वगैरह। रॉबर्ट ने सिखाया कि हमें अपनी एसेट्स बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि एक गरीब आदमी जिंदगी भर लायबिलिटीज को एसेट्स समझकर कलेक्ट करता है। अगर आप किताब की भाषा में देखेंगे तो कार, बाइक या मोबाइल जैसी चीजें आपको एसेट्स लगेंगी, लेकिन ये सब चीजें आपके पॉकेट से हर महीने कुछ न कुछ निकलती रहती है। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना और उन्हें बढ़ाना आना चाहिए। इसके लिए हमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और लॉ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि जीवन में जोखिम लेना बहुत जरूरी है। बिना रिस्क के कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम समझदारी से रिस्क लें और अपनी गलतियों से सीखें। यहाँ पर रिस्क लेने का मतलब है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना, जैसे कि प्रॉपर रिसर्च करके तब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। रॉबर्ट तो ये भी कहते हैं, जिस बिजनेस के बारे में जानकारी न हो उसमें कभी मत घुसो, या तो फिर पहले पूरे बिजनेस को समझ लो फिर एंटर करो। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें हमेशा सीखने का माइंडसेट रखना चाहिए। किसी भी जॉब को सिर्फ पैसे के लिए मत करो, बल्कि उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। इस तरह से हम हर जॉब से कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। जैसे कि जब हर्षद मेहता डायरेक्ट ही शेयर मार्केट में नहीं घुसे, उन्होंने पहले एक ब्रोकर के अंडर काम किया और सारा सिस्टम समझा, फिर मार्केट में कूदे। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसों को कैसे समझें और उससे खुद के लिए काम पर कैसे लगाएं। यह किताब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने वाली एक गाइड है। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है, तो इसे जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की समरी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।